तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। बेटा आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर तक मैंने डेरिवेटिव, जो आपके चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का मेन टॉपिक है, डेरिवेटिव ओवर कर दिया था। उसके अंदर मैंने एक एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 5.8 बेस्ड ऑन मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम, उसको मैंने छोड़ा है। उसको बेसिकली मैं कराऊंगा चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको हम AOD भी बोलते हैं। ठीक है, उस चैप्टर के बाद मैं इस टॉपिक को उठाऊंगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि जो आपकी NCERT की जो सीक्वेंस है ना, मैं उसको कम फॉलो करता हूं, मैं अपने अनुसार इन चीजों को चलाऊंगा। तो वंस आई कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, द लास्ट टॉपिक विल बी रोल्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम, विच इज एक्सरसाइज 5.8 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, विच इज कॉन्टिन्यूटी। क्या नाम है इसका? कॉन्टिन्यूटी, है ना। आप ये भी जानते हैं क्लास 11th में आपने चैप्टर पढ़ा था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, हम डेरिवेटिव्स का जो हिस्सा है वो तो हम पढ़ चुके लास्ट लेक्चर तक। आज हम बात करते हैं लिमिट से। बेटे मैंने बताया था आपको, लिमिट यूजेस फॉर टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना। हमने पढ़ा था कि दो तरह के क्वेश्चंस पर ही लिमिट का यूज किया जाता है। नंबर वन, जब क्वेश्चन के अंदर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाए। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैसी होती है सर? 0/0। नंबर 2, अगर मेरे पास डबल डेफिनेशन फंक्शन दिया होता, डबल डेफिनेशन या मोर देन डबल, ट्रिपल भी होता है, कई बार 3 भी होते हैं डबल डेफिनेशन फंक्शन। मेरा कहने का मतलब है कि जब डबल डेफिनेशन या ट्रिपल या उससे ज्यादा डेफिनेशन दी हुई है एक ही फंक्शन के बारे में, तो भी हम लिमिट्स का यूज करते हैं। बेटा बात समझने की कोशिश करें, जो आपने क्लास 11th में लिमिट पढ़ा था, लिमिट हम बेसिकली दो जगह पर यूज करते हैं, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए और एक आपके डबल डेफिनेशन फंक्शन। तो अगर आप क्लास 11th का लिमिट चैप्टर याद करें, चैप्टर 13 है ना, एक्सरसाइज 13.1 में जो शुरुआत के 15-16 क्वेश्चन थे इस फर्स्ट पॉइंट बेस्ड थे, वो फर्स्ट पॉइंट पर, और बचे हुए लास्ट के 10-12 क्वेश्चन वो डबल डेफिनेशन फंक्शंस थे। थोड़ा ध्यान करने की कोशिश करें, और हमने उन पर क्या लगाया था? लिमिट्स का ही यूज किया था। क्लियर है? तो अब हमें और एक बात हो रहा है सर, लिमिट हम चेक करते थे ना डबल डेफिनेशन फंक्शन के अंदर कि भाई इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो हम दो काम करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाती थी तो हम बोलते थे लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन डज एग्जिस्ट, है ना। हम क्या बोलते थे? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर एग्जिस्ट करती है, मतलब एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो मैंने x माना है, अगर उस पॉइंट पर लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी सेम वैल्यू आ जाती है, तो मैं बोल देता हूं LHL किसके इक्वल है? RH। क्लियर है? अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमारे को पढ़ना है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी के अंदर आपने यहां तक तो काम करना ही है, बस आपने एक चीज एक्स्ट्रा देखनी है, LHL इक्वल टू RHL एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसके इक्वल हो जाए? फंक्शन के इक्वल हो जाए, तो मैं क्या कहूंगा? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अगर ऐसा हो जाए एट पॉइंट x, जो मैंने x जिस पॉइंट पे मैं देख रहा हूं, अगर उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए, और टू हैव अ फर्दर कंफर्मेशन या टू हैव अ फाइनल कंफर्मेशन, अगर वो फंक्शन के भी इक्वल हो जाए। बेटा ये चीज जो थी ना, जो हम पढ़ते थे लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये बात भी कॉन्टिन्यूटी को ही दिखाता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन यहां पर जो बात थी ना, वो 100% श्योर नहीं होती थी। यहां पर 98 या 99% तक हम श्योर हो जाते थे, लेकिन बोलता है फंक्शन पर और चेक कर लो, अगर इस पर भी यही वैल्यू आएगी जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर आएगी, तो मैं क्या कहूंगा? फंक्शन इज 100% कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं सर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस किस तरह के हो, या सर कुछ एग्जांपल इसके देखते हैं। जैसे मैंने कहा फर्स्ट फंक्शन मैंने लिया एग्जांपल के तौर पर fx इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिएगा, फंक्शन क्या है मेरे पास? 1। अगर मैं इसको ग्राफ को ड्रॉ करना चाहूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने x लिया और यहां fx। आप जानते हैं x की जगह पर अगर मैं 0 रखूं तो आंसर क्या आने वाला है सर? 1, क्योंकि ये तो कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट। अगर मैं 1 रख दूं तो भी 1, अगर मैं -1 रखूं तो भी 1, अगर मैं 2 रखूं तो भी 1 आएगा, क्योंकि सर यहां पर तो x है ही नहीं ना। यहां पर क्या आएगा? अगर मैं -2 रखूं तो भी 1, मतलब x को मैं कुछ भी रखूं, आंसर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं, 0 1 2 3
4 5 और इधर -1 -2 -3, इधर क्या है मान लीजिए 1 2, इधर क्या है -1 -2, है ना। ये कौन सा एक्सिस है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये एक्स नेगेटिव एक्सिस और ये सर वाई नेगेटिव एक्सिस। क्लियर है? अब आप जानते हैं एक्स को मैंने अगर 0 रखा तो वाई की वैल्यू क्या मिल रही है 1, या फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है 1। एफ एक्स भी बोल सकता हूं ना इसको, एफ एक्स पॉजिटिव, है ना। अब देखिए अगर x को मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू क्या मिल रही है फिर 1, x को 2 रखता हूं तो 1, x को -1 रखता हूं तो 1, x को -2 रखता हूं तो 1। अगर मैं इन डॉटेड्स को मिला दूं तो मेरा ग्राफ चलता जाएगा। और आप कोई भी पॉइंट रखें, यहां पे 1000 रख ले, 100 रखें तो भी 1, 1000 रखें तो भी 1, तो सर ये जो ग्राफ है कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा। अ ग्राफ दैट यू ड्रॉ इज गोइंग ऑन कॉन्टिन्यूअसली विदाउट लिफ्टिंग अ पेन। अगर आप किसी भी ग्राफ को लगातार चलाते जा रहे हो कॉन्टिन्यूअसली, तो हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता था x रेज़ टू द पावर 0, है ना। और चलते हैं, अगर मैंने कहा सेकंड फंक्शन, मैंने कहा इस बार x, है ना, यहां पर मैंने x की पावर 0 ली थी, यहां पर मैंने x की पावर 1 ली। क्लियर है? और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस निकला। अब इसकी बारी है, इसको चेक करते हैं। अगेन सर मैंने ड्रॉ की क्या टेबल, x यहां पर लिया, एफ एक्स यहां लिया। x को अगर मैं 0 रखूं तो y 0 आएगा, x को 1 रखूं तो 1 आएगा, 2 रखूं तो 2 आएगा, -1 रखूं तो -1, -2 तो -2। क्लियर है? तो इसी तरह से आप खुद देख के बताएं, अगर x को मैंने 0 रखा तो y कितना आ रहा है 0, x को अगर मैंने 1 रखा तो y कितना आ रहा है 1, है ना। ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, 3 है, 3 है, -1 -2 -3। सर ये कितना है? -1 -2 -3। अब ध्यान से देखिएगा, y इज टू एक्स, एक्स की पावर बेटा ये 1 है, 1, ठीक है 1। क्लियर है? अगर x को मैंने 0 रखा तो y कितना आ रहा है 0, तो यहीं पर तो आएगा डॉट। x को 1 रखा तो y कितना आ रहा है सर 1, x को 2 रखा तो y कितना आ रहा है 2, 3 रखते ही कितना दे रहा है 3, -1 रखते ही -1, -2 रखते ही -2, -3 रखते ही -3। और इन सबको अगर मैं मिला दूं तो सर ये तो वैसे ही मुझे पता लग रहा है ये क्या है, लीनियर फंक्शन है, तो लाइन तो बनेगी, क्योंकि x की जो डिग्री है वो क्या है, केवल 1 है, तो सर स्ट्रेट लाइन बनेगी। एक बात। दूसरी बात, सर क्या ये लाइन रहेगी क्या? नहीं, ये तो आप कितनी भी लंबी कर लो, ये लाइन तो इनफाइनाइट तक जाएगी, ऊपर की तरफ भी, अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस भी और नेगेटिव वाई एक्सिस भी, मतलब ये अप टू इंफिनिटी जा सकती है। आप 1000 रखोगे तो y 1000, आपने x को 1 लाख रखा तो y 1 लाख, इसी तरह से नेगेटिव के पॉइंट्स भी। तो आप ये जो स्ट्रेट लाइन बना रहे हो, अगर आप ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हो तो क्या आपको पेन को उठाने की जरूरत पड़ रही है? नहीं सर, आई कैन मेक दिस पर्टिकुलर लीनियर या आई कैन मेक दिस लाइन विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो एक आपके पास रिजल्ट इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है कि देखिए x की पावर यहां 0 थी, यहां पर x की पावर 1 थी, ठीक है, x की पावर 0 और x की पावर 1। तो बेटा अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, होल नंबर भी बोल सकते हैं, या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, हम कुछ भी इस तरह से भी बोल सकते हैं ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं सर? पॉजिटिव भी एंड 0 भी, तो पॉजिटिव एंड 0 होल नंबर में भी आएंगे। मतलब अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर हो या नॉन नेगेटिव इंटीजर हो तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो देयरफॉर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आता है? पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज बी कॉन्टिन्यूअस, क्लियर है एक की बात? अब देखिए क्या सर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, x की पावर क्या है? होल नंबर है, यस, तो इट इज द पॉलिनोमियल फंक्शन। ऑल्दो जब हमने पूरा देखा तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन भी है, बट ऑन द अदर हैंड इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑल्सो। और इसकी बात करें तो सर x की पावर क्या है? 1, विच इज नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर अ होल नंबर, तो हेंस अगेन इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो अब एक ऑब्जर्वेशन आपको आनी चाहिए कि सर जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस। यही मैंने यहां पर लिखने की कोशिश की है। क्लियर है? अब मैं 2-4 ग्राफ और दिखाता हूं आपको, आप प्लीज इसको लिख लें। तो सर हमने सबसे पहले बात की जब फंक्शन क्या था? कांस्टेंट फंक्शन विच इज x रेज़ टू द पावर 0। सेकंड हमने क्या बात की? फंक्शन x की पावर क्या थी? 1, मतलब डिग्री क्या थी? 1। तो सर हमने देखा ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, और आपने बताया पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो सर अगर हम और चेक करना चाहें फंक्शन
x रेज टू द पावर 2। अब ये क्या है सर, इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन। तो हम तो जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, मतलब वी कैन ड्रॉ ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, है ना सर। ये सब जो बातें हम पढ़ रहे हैं, हम कॉन्टिन्यूटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिकली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं बाय ग्राफिकल मेथड। लेकिन सर ऐसे हम रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते। हाँ, यू कैन नॉट रिप्रेजेंट दीज क्वेश्चंस लाइक वाइज, बट अगर आपको आइडिया होगा कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते क्या हैं, अगर आपको लॉजिक क्लियर होगा, तभी तो वो जो थ्योरी हमें लिखनी है, तभी तो बेटा समझ आ पाएगी। तो दैट इज द रीजन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपके हैं क्या क्या, किस तरह के। तो देखिए, फंक्शन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं दोबारा से, अगर मैं एक और आपके यहीं पर टेबल लूं x और फिर मैंने लिया f ऑफ x, अगर मैंने x को 0 रखा तो आंसर आएगा 0, x को +1 रखो तो आंसर 1, अगर -1 रखो तो भी 1, अगर x को मैंने +-2 रखा तो आंसर कितना आएगा 4, +-3 रखा तो आंसर कितना आएगा 9। तो अगर सर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं, देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा सा स्क्वीज कर रहा हूं, ग्राफ को देखने की कोशिश करें। x ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, y पॉजिटिव और y नेगेटिव, क्लियर है। अब देखिए मेरे को क्या रखना है, x को 0, 1 -1 -2, सॉरी पॉजिटिव 2 इधर आएगा और इधर क्या आएगा -2, है ना। अब देखिए बढ़ते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ, यहां पर 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां पर क्या है सर, y नेगेटिव में ये -1 है, -2 है, बहुत है। अब देखिए अगर x को 0 रखा तो y कितना आ रहा है 0, सर ये पॉइंट होगा। x को 1 रखा तो y कितना आ रहा है 1, x को -1 रखा तो y कितना आ रहा है 1, x को 2 रखा तो y कितना आ जाएगा सर 4 आएगा, है ना। 4 आने की वजह से मैं इसको काम करता हूं, इस 1 को मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं। यहां पर मैंने 1 ले लिया, यहां 2 ले लिया, यहां 3 ले लिया और यहां 4, क्लियर है। x को 1 लिया तो y कितना आया 1, x को -1 लिया तो भी 1, x को 2 लेते ही y कितना आ गया सर 4, x को -2 लेते ही y कितना आ गया 4। तो अब आप खुद देखिए ये फंक्शन जो है, अगर मैं इन डॉट्स को मिला दूं तो somehow it becomes like a parabola, right? ये पैराबोला की तो इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने पढ़ी भी है क्लास 11th में कोनिक सेक्शंस में, ठीक है। ऑल्दो इट इज अ 2 डिग्री पॉलिनोमियल, लेकिन जो आपका पैराबोला होता है वो भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल ही होता है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा सर, अगर ये आप ये कह रहे हो कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, मतलब इसको और आगे तक भी ले जाया जा सकता है ना, इस तरह से ब्रॉड होता चला जाएगा। अगर मैंने x को 3 रखा तो y कितना आएगा 9, अगर x को -3 रखा तो y कितना आएगा 9 ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा y, क्यों, -3 का स्क्वायर बनेगा। 4 रखा तो 16, -4 रखा तो भी 16। तो ये तो सर इस तरह से ऊपर की तरफ बनता जाएगा अबाउट y एक्सिस। तो ये क्या है, ये एक ऐसा कर्व है जिसको आप ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग अ पेन। सर कितना भी बड़ा हो मैं बनाता चला जाऊंगा, इसको बड़े से बड़ा होता जाएगा, लेकिन पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हेंस दिस फंक्शन इज अगेन अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन प्लस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, क्लियर है। इसी तरह से अगर हम बात करें एफ एक्स, फोर्थ मैंने लिया फंक्शन इक्वल्स टू एक्स क्यूब, है ना, क्यूबिकल फंक्शन है। ये भी सर मेरे को तो पॉलिनोमियल ही दिख रहा है, क्योंकि x की पावर क्या है, होल नंबर है या नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो x यहां पर, एफ एक्स यहां पर, अगर x को 0 रखा तो y कितना आ रहा है 0, x को 1 रखा तो 1, -1 रखा तो -1, 2 रखा तो 8, तो -8, राइट। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं, देखिए ये 0 है, ये 1 2 3, -1 -2 एंड -3, यहां पर 1 2 3 4, यहां पर 1 2, ये नेगेटिव नंबर से बेटा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। यहां पर क्या है 3 और यहां 4, ऐसे ही चलता जाएगा, राइट। अब देखिए फिर से रखने की कोशिश करें, x0 y0, x0 y0, x1 तो y कितना 1, x -1 तो y कितना -1, सर नीचे की तरफ बनेगा। x2 तो y कितना सर 8, 8 तो सर और ऊपर जाएगा, और x -2 तो y कितना -8, ठीक है, यानी नीचे की तरफ चला जाएगा। तो अगर मैं इस डॉट को ही मिला दूं तो ये ग्राफ बनेगा मेरा। और सर अभी भी क्या मैं इस ग्राफ को विदाउट लिफ्टिंग अ पेन बना सकता हूं? हाँ बिल्कुल बना सकते हो, आप चेक करो, क्या पेन उठाने की जरूरत है बनाते समय? नहीं। अच्छा सर मैं x को 3 रख दूं तो y कितना आएगा 27, तो और ऊपर चला जाएगा, और x को -3 रख दूं तो y कितना आएगा -27, तो और नीचे की तरफ जाएगा। तो ये तो सर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो बेसिकली अगर फिर से मैं इस ग्राफ को विदाउट लिफ्टिंग अ पेन बना पा रहा हूं तो ये फंक्शन कैसा होगा? अगेन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, क्लियर है। मतलब यही हुआ बेटा, अगर मैं पेन को नहीं उठा रहा, अगर मैंने कोई ग्राफ बनाया इस तरह से, एक ये बनाया,
है, तो ये बढ़ता जा रहा है, तो सर ये क्या है, कॉन्टिन्यूस। लेकिन अगर बनाते बनाते एक ग्राफ आके यहां रुक गया और फिर यहां से स्टार्ट हो गया, तो सर ये यहां से यहां पहुंचना तो मेरे लिए विदाउट लिफ्टिंग तो पॉसिबल है ही नहीं, तो लिफ्ट तो करना ही पड़ेगा पेन को। तो यहां पर से ये लाइन बनाने के लिए मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे या इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने के लिए पेन को उठाना पड़ेगा। तो ये तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर है, कॉन्टिन्यूस किसको बोलते हैं। ठीक है, एक दो फंक्शंस और देखते हैं। तो अभी तक आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि पॉलिनोमियल फंक्शंस कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा इस बार लेते हैं फिफ्थ, y इज इक्वल टू या फंक्शन इज इक्वल टू 1/x। ये कैसा फंक्शन है सर, रैशनल नंबर है ना, रैशनल फंक्शन है ना 1/x। तो इस बार अगर मैं x को रखूं, ध्यान से देखिएगा आप, x को मैं क्या रख सकता हूं, x और यहां पर y ले लिया मैंने, x को 0, सर x को 0 नहीं रख सकता मैं। अगर यहां पर मैंने x क्या नहीं रख सकते, हम 0 नहीं रख सकते। अगर x को 0 रख दिया ना तो y तो बेटा इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है, x को हम 0 नहीं रख सकते, और इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, infinity is not a real number, it is just a concept, it's just a statement which cannot be plotted on the graph। ग्राफ पर हम infinity को प्लॉट नहीं कर सकते। क्लियर है, तो आप कुछ और रखें, x को 1 रखें तो y 1, x को 2 रखेंगे तो y आएगा 0.5, x को 3 रखते ही y देगा 0.3, x को -2 रखते ही -0.5, -3 रखते ही -0.3। राइट, तो अगर मैं इसको फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ध्यान से देखिएगा, x ये है 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यहां पर भी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एक काम करते हैं, x को कुछ और भी रख लेते हैं। इस बार x को मैं रखता हूं 0.5। अगर मैंने x को 0.5 रखा तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाएगा, तो 5 2 10, y की वैल्यू आ गई 2। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अगर मैंने -0.5 रख दिया तो y की वैल्यू आ गई -2। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, है ना। अब देखिए, x को 1 रखा तो y कितना मिल रहा है हमें, 1। x को 1 रखा, अच्छा नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखी है सर, -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4। क्लियर है, तो अब आप ध्यान से देखिएगा, x को 0 रखा, x को 0 तो रख नहीं सकते सर इस क्वेश्चन में, तो 0 तो नहीं रख सकते क्योंकि ये y इनफाइनाइट बनेगा। x को 1 रखो तो y कितना आ रहा है, 1। x को 2 रखा तो y 0.5, x को 2 रखा तो y कम हुआ 0.5, ऊपर नहीं जा रहा, नीचे आ रहा है, चेक करो। x को 3 रखा तो y और नीचे आ रहा है सर 0.3। x को -2 रखते हैं, x को -2 रखा तो y, अच्छा x को -1 नहीं रखा हमने, चलिए पहले x को -1 भी रख लेते हैं, है ना सर। x को -1 रखोगे तो y मिलेगा -1, x को -2 रखा तो ये मिलेगा -0.5। क्लियर है, अब देखिए x को -1 रखते हैं, ये काम करते हैं बेटा, पहले पॉजिटिव वाले पूरे कर लेते हैं। सर ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, ये भी, एक ये पॉजिटिव और ले लेते हैं, है ना। चेक करो, x को क्या रखा है इस बार मैंने 0.5, मतलब 1 से छोटा 0.5, तो y मिल रहा है 2, है ना। अगर मैं x को देखिए 0.3 रख दूं, 1/0.3, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, और ऊपर कटने के बाद क्या आएगा 3.33, मतलब x को द मोमेंट आई पुट x 0.3, मतलब 0.5 से भी छोटा, ये 0.5 था ना, इतना रखता हूं तो ये वैल्यू 3.33, मतलब और भी बड़ी हो जाती है। तो कहने का मकसद ये हुआ, अगर मैं इन डॉट्स को मिला दूं, अगर मैं इन डॉट्स को मिला दूं तो ये जो ग्राफ है ना मेरा, ये चलता जाएगा, चेक करो, चलता जाएगा। और ये जो ग्राफ है अबाउट एक्स एक्सिस, इट टेंड्स टू टच इट, बेसिकली द ग्राफ टेंड्स टू टच टू द एक्स एक्सिस बट नेवर टचेस। अब टच कभी नहीं होगा, लेकिन टेंड टू टच, ऑलमोस्ट टच होने वाला होगा इसको। इसी तरह से जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है अबाउट वाई एक्सिस, इट इज अबाउट टू टच द वाई एक्सिस, हाउएवर नेवर टचेस। क्लियर है, कभी टच नहीं होगा लेकिन अबाउट टू टच होगा, बिल्कुल 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 मैं ये कह सकता हूं 0.0001 डिस्टेंस पर होगा समहाउ। ठीक है, अगर मेजर करता हूं तो इतने डिस्टेंस पर होगा, लेकिन टच नहीं करेगा। टच जैसा दिख रहा होगा लेकिन टच नहीं करेगा। तो सर क्या मैं इस ग्राफ को विदाउट लिफ्टिंग अ पेन बना सकता हूं? हाँ बिल्कुल बना सकते हो। क्लियर है, तो ये क्या है, ये भी कॉन्टिन्यूस है सर। अच्छा नीचे की तरफ भी देखते हैं, x -1 तो y कितना आएगा -1। x को मैंने रखा -2, x को मैंने क्या रखा -2, x को मैंने क्या रखा -2, तो y कितना आ रहा है सर -0.5, ये होगा। x को मैंने -3 रखा तो y कितना आ रहा है -0.33। सर और ऊपर आएंगे अब हम, है ना। इसको -4 को मैं इधर लिखता हूं, एक मिनट, -3 ये है, -2 ये है, राइट। तो मेरे पास ये इधर आएगा। क्लियर है। अच्छा और देखो सर, x को मैंने -1 रखा तो ये आया, x को -2 रखो, x को रखो -2, ये रहा -2, तो y कितना आ रहा है
-0.5, राइट। अगर मैंने x को -0.5 रखा, मतलब ये रखा, तो y आ रहा है 2। y कितना आ रहा है? 2। और आप एक काम करो, ये आएगा 2, ये है 3, ये है 4। अब आप x को -0.3 रखोगे तो y कितना आएगा? -3.3। मतलब x को आपने ये रखा तो y आएगा -3.3, राइट। तो सर यहां का ग्राफ कैसे जा रहा है? ये भी ग्राफ कुछ उस तरह से ही जा रहा है, चेक करो। और अगर आप इसको मिरर के अंदर देखते हैं तो पता लगता है कि ये और ये एक तरह से एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर मैं बीच में यहां पर मिरर लगा दूं बेटा, अगर मैं यहां पर एक शीशा लगा दूं तो पता लगेगा ये और ये एक दूसरे की क्या इमेज है? मिरर इमेज है ना। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि सर ये वाला ग्राफ बनाओ चाहे ये ग्राफ बनाओ, ये भी अबाउट टू टच एक्स एक्सिस होगा नेगेटिव साइड, और ये अबाउट टू टच नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, बट नेवर टचेस। जैसा मैंने कहा ये कभी टच नहीं करेंगे, अबाउट टू टच होंगे, बिल्कुल टच होने वाले होंगे। चलते 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 इसी तरह से और वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो इधर से भी, और वैल्यू घटाते जाओगे तो इधर से भी, क्लियर है। लेकिन कभी टच नहीं करेंगे। लेकिन जो इसका जो ये ग्राफ है सर, फिर कॉन्टिन्यूअस तो हुआ नहीं भाई। यहां से यहां तक आप कह रहे हो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन बीच में क्या है सर? 0। इस पर तो ग्राफ ही डिफाइन नहीं है, तो ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होगा फॉर ऑल एक्स जो बिलोंग करेंगे रियल नंबर को। सभी एक्स पर ये ग्राफ क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन कहां पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है? 0। सर उसको हटा दो। मतलब ये ग्राफ जो 1/x है, जो रैशनल फंक्शन है, रैशनल नंबर फंक्शन है, ये ग्राफ इज कॉन्टिन्यूअस अक्रॉस ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। मतलब सर इसको हटा देना अगर डोमेन में से, तो ये सब जगह पर क्या होगा? ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर है सर? देखो ये बड़ी सीधी सी बात है, कोई ग्राफ है या तो वो पूरा ही कॉन्टिन्यूअस होगा अक्रॉस, यानी कि कुछ भी नंबर रख लो। लेकिन अगर कोई ग्राफ कहीं ब्रेक हो रहा है, अगर कोई ग्राफ कहीं ब्रेक हो रहा है और मैं उस ब्रेक पॉइंट को ही हटा दूं, तो मैं क्या कहूंगा? अब ये तो है ही नहीं, तो अब ये ग्राफ क्या हो रहा है? कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उस पॉइंट को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, उस पॉइंट को हमने वाइप आउट कर दिया जहां पर वो ग्राफ काम नहीं कर रहा था, यानी वैल्यू क्या दे रहा था? इनफाइनाइट। तो दैट इज द रीजन इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अक्रॉस ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। क्लियर है? लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और ग्राफ देखते हैं। फंक्शन जब मैंने लिया मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ एक्स को मैं रीडिफाइन कर सकता हूं, आप जानते हैं हमने क्लास 11 में सीखा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं जब x 0 के इक्वल हो, या x जब 0 से छोटा हो, या x जब 0 से बड़ा हो। भाई x को आप क्या क्या रख सकते हो? 0, या 0 से बड़ा या 0 से छोटा, यही तो रखोगे सर इसके अंदर, ठीक है। दूसरी बात सर, जब x 0 से बड़ा लूंगा, मतलब अगर मैं टेबल बनाने की कोशिश करूं तो हमने अगर इसको रीडिफाइन करना है x और f ऑफ x, आप खुद सोचो जब आपने 0 लिया तो f ऑफ x क्या निकल के आएगा? 0। तो यहां पर आंसर क्या निकल? f क्या आएगा? 0। बात समझ में आई है नहीं आई? लेकिन द मोमेंट अगर आपने x को 1 ले लिया, x को 0 से बड़ा मतलब 1 ले लिया, तो आंसर क्या आ रहा है? x को 2 ले लिया तो क्या आ रहा है? आंसर 2। x को 3 ले लिया तो आंसर क्या आ रहा है? 3। तो सर मॉड्यूलस तो काम ही नहीं कर रहा बेटा। अगर आपने x को 1 रखा तो पॉजिटिव क्वांटिटी रखने पर रिजल्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो सर मोड का कोई फायदा भी नहीं है, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं यहां पर x आएगा। x को आपने 1 रखा तो 1, 2 रखा तो 2, 3 रखा तो 3। अब सर अगर आपने x को 0 से छोटा रखा मतलब -1, अगर x को आपने -1 रखा तो रिजल्ट क्या आएगा? +1। अगर x को आपने -2 रखा तो रिजल्ट क्या आएगा? +2। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे जैसे नेगेटिव क्वांटिटी में रखता जा रहा हूं रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव। तो सर अगर मैं इसको x कह दूं, तो अगर x को मैंने -1 रखा तो x को -1 रखा तो fx क्या आएगा? -1। लेकिन सर आना क्या चाहिए? +1। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं नेगेटिव लगाऊंगा। यहां ये बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। तो अब आप देखिए मैंने इस फंक्शन को रीडिफाइन करके इस रूप में लिख दिया है। क्लियर है? अब रखना स्टार्ट करते हैं। x को 0 पर 0, अगर x को 1 रखा तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। x को 2 रखा तो रिजल्ट आएगा 2। x को -1 रखा तो रिजल्ट आएगा -1, वो +1। यहां रख लो -1 तो भी +1। x को -2 रखा तो भी 2। ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं ना, ये 0 नॉच होगी, 1 2 3, 1 2 3, यहां पर -1 -2 -3। तो x को 0 तो y 0, x1 तो y 1, x2 तो y 2, x3 तो y 3। x -1 रखने पर भी +1, -2 पर 2, -3 पर 3। तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, राइट। तो बेसिकली अगेन दिस पर्टिकुलर फंक्शन आई कैन सिंपली मेक या ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, हेंस दिस फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड
कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा ये भी, मतलब मॉड्यूलस का जो ग्राफ है वो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर है बात। एक ऑब्जर्वेशन और बताता हूं जो मेरे को पिछली स्लाइड पे ही बतानी थी कि सर यानी ये बात समझ में आई, जितने भी फंक्शन है, चाहे पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल फंक्शन जिसमें हमने x की पावर 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, राइट, ये सब फंक्शन जो है ना कॉन्टिन्यूअस है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहां है, एट देयर ओन डोमेन, एट देयर डोमेन्स। अब डोमेन क्या होता है सर, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, है ना, जिसको हम x बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल x, सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन कैसा रहना चाहिए, डिफाइंड। अब आप यहां देखो x को आप कुछ भी रख लो, इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर, फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं बन सकता, क्योंकि नीचे क्या बैठा है, x के 1 बैठा है। 1/0 इज द फॉर्म ऑफ नॉट डिफाइंड, तो सर कभी भी ये नॉट डिफाइंड नहीं बन सकता। तो इसका जो डोमेन है वो क्या है, बिलोंग करता है रियल नंबर को। डोमेन किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा किसी भी रियल नंबर, कुछ भी रख लो आप इसके अंदर, ये फंक्शन एट इट्स ओन डोमेन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर है। अच्छा, अब एक और हमने सीखा रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन में हमने क्या देखा, रैशनल फंक्शन में जो डोमेन होती है रैशनल फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स क्या होता है बेटा, 1/x। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, फंक्शन कैसा होता है, 1/x के रूप का होता है, राइट। तो इसकी डोमेन क्या होती है सर, डोमेन क्या होता है इसका सर, डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर। एक्स की जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, सभी रियल नंबर बट नॉट 0, है ना। और मैंने जो ग्राफ बनवाया था ना, मैंने कहा था ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है सभी रियल नंबर पर, फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। या मैं इसको कैसे रख सकता हूं, फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। या मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं सर, डोमेन, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस होगा अपनी डोमेन पर। कौन, रैशनल फंक्शन। इसी तरह से ये फंक्शन की अगर आप डोमेन देखते हो, x देखते हो, तो सर इसमें तो आप कुछ भी रख सकते हो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, -2 रखो, 100 रखो, -100 रखो, ये तो कभी भी अनडिफाइंड नहीं बनेगा ना। तो इसकी डोमेन क्या है सर, रियल नंबर। अगेन इस फंक्शन में आप कुछ भी रख लो, 4 रखो, 100 रखो, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन यू कैन मेक दिस ग्राफ। तो हेंस दिस फंक्शन इज अगेन कॉन्टिन्यूअस ऑन इट्स ऑन डोमेन। इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर है। अपनी डोमेन पर ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। इसी तरह से बेटा साइन, कॉस और सर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब 10 भी, साइन कोस का तो आपने ग्राफ भी पढ़ा हुआ है अच्छे से। साइन और शोर कर्व जो बनता है सर, ये तो विदाउट लिफ्टिंग अ पेन मैं आराम से बना पा रहा हूं। और इसकी डोमेन क्या होती थी सर, कुछ भी रखो रियल नंबर। तो ये तो सर पक्का हर रियल नंबर के लिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी अपनी डोमेन के लिए साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। इसी तरह से कॉस फंक्शन भी, है ना सर। लेकिन 10 तो ब्रेक हो जाता है। 10 कैसे ब्रेक होता है, देखिए यहां 0 होता है, यहां मान लीजिए π/2 और यहां मान लीजिए -π/2। ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा ध्यान दिलाने की कोशिश करता हूं। -π/2 देखिए 10 0 होता है 0, 10 90 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो सर जो कर्व बनता है ना 10 90 का, वो कुछ इस तरह की शेप का होता है। -90 के साथ ये पैरेलल कर्व चलता है और +∞ के साथ भी पैरेलल कर्व चलता है, राइट। इज अबाउट टू टच बट नेवर टचेस अगेन। ठीक है, तो सर ये जो ग्राफ है अब आपने यहां बना दिया, और आगे चलेंगे ना तो ये थोड़ी दूर के बाद कैसा बनने वाला है, ऐसा बनने वाला है, बनेगा ना। अब सर ये जो कर्व है वो यहां से यहां तक तो ठीक है, यहां से यहां तक तो ठीक है, फिर अब यहां पर से यहां आना है तो पेन तो उठाना पड़ेगा भाई। यहां से स्टार्ट किया कॉन्टिन्यूअस बना दिया, या ऊपर से स्टार्ट किया नीचे तक कॉन्टिन्यूअस बन रहा है। लेकिन सर यहां आना है तो पेन तो उठाना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं रहा। अगेन इसकी डोमेन क्या होती है, 10 की डोमेन 10x, y = 10x। तो इसको मैं कैसे लिखता था, sin x over cos x लिखते थे ना। तो मैं क्या बोलता था, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x बट नॉट वेयर cos x = 0। तो cos x 0 नहीं होना चाहिए। तो इस बात का मतलब क्या है, x कैन नॉट बी इक्वल टू ओड मल्टीपल ऑफ π/2। ये इसकी डोमेन होती थी। 10 की डोमेन क्या थी, ऑल रियल नंबर बट नॉट मल्टीपल ऑफ π/2। तो ये फंक्शन भी डिफाइन है, 10 भी डिफाइन है किस पर, इस डोमेन पर। तो यही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा अपनी डोमेन पर। मतलब अगर मैं रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हटा दूं तो ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस चलेगा, ऑड नंबर हटा दूं तो ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस चलेगा अपने अपने
इंटरवल में ये कॉन्टिन्यूस चलेगा। क्लियर हो रही है बात आपको? ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो अब मैं इसको समराइज करता हूं, आप इसको लिख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, थ्योरम्स ऑन कॉन्टिन्यूटी, है ना, जो हमने कुछ प्रूव किए हैं, डिराइव किए हैं। देखिए पहले हमने क्या सीखा, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हर पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ऑन इट्स ऑन डोमेन, या फिर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। क्यों सर? ये मेरे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये कहीं पर भी किसी भी x, कोई भी x, कोई रियल नंबर रख लो, ये फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन याद रखना है आपसे, आपने पॉलिनोमियल फंक्शन इज दी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और कहां पर कॉन्टिन्यूअस होता है? अपनी डोमेन पर। इसी तरह से रैशनल फंक्शन इज अगेन अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कहां होता है ये भी? सर अपनी डोमेन पर। और इसकी डोमेन क्या होती है ये अभी मैंने आपको बताया। क्लियर है? और रैशनल फंक्शन किस फॉर्म का होता है? इस फॉर्म का। इसी तरह से बेटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, मॉड्यूलस, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर आल्सो कॉन्टिन्यूअस इन इट्स ओन डोमेन। अपनी डोमेन पर ये सभी फंक्शंस कैसे होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। क्लियर है? इतनी बात हमने पढ़ ली है ना। एक चीज और बता देता हूं, आप इसको लिख लें, ये आपके बुक्स में एक थ्योरम है, इसकी मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा, और रीजन बीइंग ये इस पर मेन काम आपने आगे वाली आने वाली क्लासेस में करना है आफ्टर 12th। तो अभी आपके यहां पर एक थ्योरम है, आप समझने के लिए मैं बता देता हूं थोड़ा सा। कहता है अगर मेरे पास कोई दो फंक्शन है, एक fx एक gx, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है f of x sin x है और g of x मेरे पास एक फंक्शन है cos x। तो कहता है क्या है, fx और gx, अगर इफ fx एंड gx कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्या fx sin x कॉन्टिन्यूअस है? हाँ जी है, अपनी डोमेन में। gx क्या कॉन्टिन्यूअस है? हाँ जी है, अपनी डोमेन में, है ना। अगर fx और gx अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल टू c, c क्या लिया मैंने? रियल नंबर। एट x की जगह पर मैं क्या रख रहा हूं? c। c कौन है? रियल नंबर। कोई नंबर रखता हूं मैं यहां पे, अगर उस पर फंक्शन कैसा आ जाता है? कॉन्टिन्यूअस आ जाता है। ऐसे ही ये भी, ये दोनों कॉन्टिन्यूअस चल रहे हैं, तो फॉलोइंग फंक्शंस आर आल्सो कॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होंगे। क्या? अगर मैं इन दोनों फंक्शन का एडिशन ले लूं, मतलब fx प्लस g ऑफ x, मीनिंग क्या? sin x प्लस cos ऑफ x, ये भी कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। तो सर यानी कि इन दोनों फंक्शंस का एडिशन वो अपने आप क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। मतलब क्या होगा बेटा? बड़ी सीधी सी बात है लेमन टर्म्स में। अगर मेरे पास एक फंक्शन है fx, एक फंक्शन है gx, अगर वो दोनों फंक्शन अपनी डोमेन में इंडिविजुअली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो उनका कंपोजिट फंक्शन fx प्लस gx, मतलब मिलजुल के बनने वाले, प्लस लगा लो, उनके बीच माइनस लगाओ, मल्टीप्लीकेशन लगाओ, ये सब कैसे होंगे? कॉन्टिन्यूअस होंगे। उसको चेक करने की हमें जरूरत नहीं है कि मैं इसको चेक करूं सर, अब नहीं। अगर इंडिविजुअल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनके कॉम्बिनेशन भी कॉन्टिन्यूअस होंगे, ये थ्योरम बोलती है, राइट। इसी तरह से f अपॉन g भी कॉन्टिन्यूअस होगा, बशर्ते नीचे वाला जीरो नहीं बनना चाहिए। क्लियर है? इसी तरह से f ऑफ g x पढ़ते हैं, f ऑफ g, ये आपको चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे फंक्शंस में। जब मैं आपको चैप्टर बता दूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा ये किस तरह के, इनको हम बेसिकली कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, और आपने क्लास 11th में भी इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लिया हुआ है। कोई बात नहीं, इसको भी छोड़ दें। कहता है अगर इस फंक्शन को किसी k कौन है यहाँ पे? वेयर k बिलोंग्स टू कांस्टेंट, k क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। अगर मैं इस फंक्शन को किसी कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई करा दूं ना, तो भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर है ये बात? उसी तरह से k ऑफ g, अगर इस फंक्शन को भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दूं तो भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड दैट इफ एन इंडिविजुअल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इट्स ऑन डोमेन, तो ही इनका प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन या इनके कंपोजिट फंक्शंस सब कॉन्टिन्यूअस होंगे। क्लियर है? इतनी बात इसने बताई है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और समझते हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो और लिख लेते हैं हम, फॉर्मूलाज। फर्स्ट इज सर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x ओवर x क्या देता है बेटा? 1 देता है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x ओवर x, ये भी क्या देता है? 1। अच्छा एक बात और है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 x ओवर sin x, मतलब इस फंक्शन का रेसिप्रोकल वो भी रिजल्ट 1 देता है। सेम वे लिमिट x टेंड्स टू 0 x ओवर टेंजेंट ऑफ x, ये भी क्या देगा? 1 देगा। सेम वे अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x ओवर x, इसका रिजल्ट आता है बेटा 0। ठीक है, फोर्थ लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x ओवर x, ये भी क्या देता है? 1 देता है। इसी तरह से फिफ्थ लिमिट x टेंड्स टू 0
e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका भी रिजल्ट 1 ही आता है। सिक्स्थ, लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a, क्या आता है n a n माइनस 1। एक बात हो रहा है बेटा, इनके भी रेसिप्रोकल्स सही देंगे आंसर। अगर मैं लिख दूं लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन log ऑफ 1 प्लस x, ये क्या देगा 1। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं लिमिट x टेंड्स टू 0, x ओवर e x माइनस 1, ये भी क्या देने वाला है 1 ही देने वाला है। क्लियर है एक बात। दूसरी बात क्या है सर, इसका रेसिप्रोकल नहीं, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करोगे तो रिजल्ट का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 0 अपॉन 1 है, इसका उल्टा करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये नहीं। ठीक है, सेम वे आप इस पर भी ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, ज्यादातर आपके यहां इन्हीं पर बात होगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही केस है। और ये कौन से क्वेश्चंस ये आपने किए हुए हैं क्लास 11th में, लिमिट्स के ऊपर क्वेश्चंस जो होते थे उसमें मैंने 6 के 6 फॉर्मूले आपसे डिस्कस किए थे। बेटा जब भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा, खास तौर से ट्रिगो के अंदर, हम सबसे पहले इसी का यूज करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही आइडेंटिटी होने वाली है, या इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये वाली आइडेंटिटी मैं बहुत कम, मेरे ख्याल से किसी ही क्वेश्चन में यूज करूंगा, आपको पता होनी चाहिए, लेकिन मैं यूज नहीं करूंगा। इसका रीजन जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी बताऊंगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें आपको याद रखना है, जो एंगल है साइन का वही डिनोमिनेटर होना चाहिए और उसी के टेंस लिमिट होनी चाहिए। मतलब यहां अगर x है तो यहां x, यहां भी x, अगर यहां 2x होगा तो यहां भी 2x होगा, यहां भी 2x होगा। और दूसरी बात, टेंड्स टू 0 ही होना चाहिए, कुछ और नहीं, ओनली 0, यही आइडेंटिटी है इसकी। क्लियर है। ऐसे ही यहां पर, यहां x है तो यहां भी x और लिमिट भी x टेंड्स होनी चाहिए। अगर यहां x स्क्वायर है तो यहां भी x स्क्वायर और x स्क्वायर टेंड्स टू 0। अगर यहां नेगेटिव x है तो यहां भी नेगेटिव x और नेगेटिव x टेंड्स टू ओनली 0, 0 पर ही जानी चाहिए लिमिट, तभी ये रिजल्ट पॉसिबल है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए यहां भी x, यहां भी x, यहां भी x, और बीच में जो साइन माइनस है वही होना चाहिए। बेटा ध्यान रखना इन चीजों का। सेम वे यहां पर x है तो यहां पर भी x और यहां पर भी x, अगर यहां 2x हो तो यहां 2x, यहां भी 2x। क्लियर है, टेंड्स टू 0, तभी रिजल्ट 1 होता है। सेम वे e की पावर x में देखिए एंगल x है, डिनोमिनेटर x और लिमिट टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, ओनली 0। क्लियर है। अब इस वाले में सिर्फ फर्क है, सब में देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहां पर क्या है x टेंड्स टू a, x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a, तो रिजल्ट ये होता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि सर ये तो बात रही सारे फॉर्मूलों की। अभी तक बेटे हमने लॉजिक या लॉजिकली एक बात समझ ली है कि किस तरह के फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होते हैं। जैसे हमने पॉलिनोमियल की बात कर ली, रैशनल फंक्शन की बात कर ली, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी बात की, हमने कुछ मॉड्यूलस फंक्शन की भी बात की। तो ये तो बात रही कि सर मैं ना आफ्टर टेकिंग अ ग्लांस, यानी कि मैं एक, अगर मेरे को कोई क्वेश्चन दे दो आप, तो थोड़ा सा मैं विजुअलाइज कर सकता हूं कि ये फंक्शन वाकई में क्या कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, क्या इसका ग्राफ मैं सोच पा रहा हूं, इतनी आपको बात समझनी है। ठीक है। दूसरी बात, अगर सर कॉन्टिन्यूटी के ऊपर क्वेश्चन पेपर में आता है तो हम प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, अब हम उस पर बात करेंगे, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास इस बार फंक्शन क्या दिया है, डबल डेफिनेशन फंक्शन दिया। फंक्शन क्या है, x+2 x-2, राइट। फंक्शन कैसे है, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार इसका ना ग्राफ से समझाता हूं, फिर मैं इसका मेन बताऊंगा। fx मेरे पास एक बार x+2 है, कब, व्हेन x छोटा होगा या इक्वल होगा 1 के। जब x 1 से बड़ा होगा तो मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या है, x-2। अगर 1 से बड़ा हुआ तो फंक्शन ये है, ये नहीं है। अगर 1 से छोटा हुआ तो फंक्शन ये है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा फिर से बात को। अब आप देखिए, मैं ग्राफ बनाता हूं इस फंक्शन का, ध्यान से देखना, है ना। तो सर अगर मैं यहां पर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां पर भी 1 2 3 4 5, यहां पर क्या है, -1 -2 -3 -4 -5, है ना। तो अब बात ये आ रही है क्वेश्चन में कि सर हम चेक कैसे करें। देखिए, अगर मैं x को 1 रख दूं, अगर मैं x को सबसे पहले 1 रखता हूं तो मैं कौन सा फंक्शन लूंगा, ये लूंगा या ये लूंगा। सर ये तो 1 से बड़ा है, मैं 1 पर तो यही लूंगा ना, इक्वल टू का साइन है। तो अगर मैंने x को 1 रख दिया, अगर मैंने x को क्या रख दिया, 1, अगर मैंने x को 1 रख दिया तो मेरे पास fx की क्या वैल्यू आएगी सर, 3, मतलब y की वैल्यू। x को मैंने 1 रखा तो y क्या दे रहा है सर, 3। क्लियर है। अगर मैंने x को क्या रख दिया, 1 से छोटा मीनिंग 0 रख दिया,
तो वैल्यू क्या आ रही है सर 2। एक्स को मैंने -1 रख दिया तो वैल्यू क्या आ रही है 1। एक्स को मैंने -2 रखा तो वैल्यू आ रही है 0। -3 रख दिया तो -1। देखिए अगर मैंने एक्स को 1 रखा था तो 3, 0 रखते ही कितनी वैल्यू आ गई सर 2। एक्स को -1 रखते ही वाई की वैल्यू कितनी आई सर 1। एक्स को -2 रखते ही वाई की वैल्यू 0 और -3 रखते ही -1 आ रही है ना। तो सर अगर मैं इन सब डॉट्स को मिला दूं तो मेरे पास कैसा फंक्शन आ रहा है सर लीनियर फंक्शन। वो तो मुझे दिख ही रहा है, एक्स की पावर क्या है 1 डिग्री है ना। तो सर ये कैसी लाइन, एक लाइन ही तो बनेगी, वही लाइन बन रही है। तो ये फंक्शन कौन सा है fx = x+2। तो सर ये फंक्शन में एक बात समझ में आई कि मैं 1 से बड़ा तो कुछ रख ही नहीं सकता, मैं 1 से छोटे ही रख सकता हूं, राइट। 1 तक जा सकता हूं, मैं इससे ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि 1 से ऊपर चला गया तो मेरा फंक्शन उधर चला जाएगा। भाई अगर मैंने 1.1 रख दिया तो मैं यहां नहीं रहूंगा, फिर मैं वो उस फंक्शन की बात करूंगा। 1 से बड़ा मैं कुछ नहीं रख सकता इस फंक्शन में। तो मैंने 1 रखने स्टार्ट किया तो पता लगा ये लाइन तो और नीचे तक चली जाएगी, क्योंकि मैं तो सर इसमें 1 से छोटा कुछ भी रख सकता हूं। मैं -100 भी रख सकता हूं, -100 रखते ही कितना आ जाएगा -98, -1000 भी रख सकता हूं। तो ये लाइन नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो मैं इस फंक्शन को इस पॉइंट से विदाउट लिफ्टिंग अ पेन बना सकता हूं। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। क्लियर है ये बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या रखा, x को 1 से बड़ा रखा विच इज 2। x को मैंने 2 रखा तो y कितना आएगा सर 0। चेक करो, x को मैंने 2 रखा तो y आएगा 0। x को मैंने अगर 3 रख दिया तो y आएगा 1। x को मैंने 4 रख दिया तो y आएगा 2, है ना। अगर x को मैंने 2 रखा तो y आ रहा है 0। x को मैंने 3 रखा तो y कितना आ रहा है सर 1। x को मैंने 4 रखा तो y कितना आ रहा है सर 2। तो ये फंक्शन मतलब ये हुआ, इसमें सर मैं क्या रख सकता हूं, 1 से बड़े ही रखने पड़ेंगे। 1.1 हाँ मैं रख सकता हूं, 1.1 मैं रख सकता हूं, लेकिन 1 नहीं रख सकता। 1 तो इधर ले जाएगा डेफिनेशन को, तो 1.1 से मैं स्टार्ट कर सकता हूं, क्योंकि x क्या है रियल नंबर्स। लेकिन मैंने 1.1 नहीं रखा, पॉइंट के नंबर नहीं रखे, मैंने पूरे पूरे नंबर रखे हैं। एब्सोल्यूट विच इज 2, 3, 4, क्या 5 रख सकता हूं? हाँ रख सकते हो। 6 रख सकता हूं, रख सकते हो। 100 वो भी रख सकते हो। तो सर ये फंक्शन ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। आप रख के देखो, 100 रखोगे तो 100 - 2 +98 तो ऊपर आएगा, -98 नीचे आ रहा था। तो ये भी जो ग्राफ है ये ड्रॉ हो रहा है विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, ऊपर तक जा रहा है। लेकिन सर एक गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है सर? ये जो पॉइंट है, अच्छा एक काम करते हैं, 2 से छोटा भी रखते हैं। 2 - 2 0, 2 - 2 0, राइट। अब रखो 1.1, 1.1 में से -2 जाएगा तो कितना आएगा 0.9। 1.1 पर कितना आएगा, x आएगा -0.9, और नीचे आएगा ये कम कहीं यहां पर आएगा, राइट, इधर ये -0.9 है ना सर। तो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है बेसिकली कहां पर ब्रेक हो रहा है? देखो ध्यान से देखो, ये फंक्शन इधर ब्रेक हो रहा है कहीं ना कहीं 1 पर। तो सर ये लाइन तो मैं यहां तक विदाउट लिफ्टिंग का पेन बना पा रहा हूं, तो इससे पिछले वाले तो मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है। मुझे फंक्शन चेक कहां करना है? मेरे को चेक कहां करना है? जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है। ब्रेक कहां हो रहा है? फंक्शन इस पर। ये कौन था 1। तो सर ये फंक्शन ब्रेक कहां हो रहा है? देखो यहां से भी पता लग जाएगा आपको क्लू, ये फंक्शन ब्रेक कहां हो रहा है 1। तो जो मुझे लिमिट्स चेक करनी है, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, वो कहां पर चेक करनी है? इस ब्रेक पॉइंट्स पर, इस जहां पर फंक्शन मेरा ब्रेक हो रहा है, जहां पर फंक्शन के पूरी की पूरी डेफिनेशन ही चेंज हो जा रही है। तो यहां पर मेरे पास क्या है 1, तो मैं यहां पर फंक्शन को चेक करूंगा। अगर यहां पर फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम आ जाती ना बेटा, तो ये फंक्शन क्या हो जाता? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन क्या सेम आ रही है सर? ये तो 3 दे रहा है और ये कुछ और दे रहा है, तो ये तो सेम आ ही नहीं रही। तो ये सेम नहीं आ रही, तो ये फंक्शन देखने से ही पता लग गया कि मैं यहां तक तो बना दूंगा विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, लेकिन यहां आने के बाद तो फिर मेरे को पेन उठाना पड़ेगा, फिर वहां जाना पड़ेगा। तो ये फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। ये हमने ग्राफ से चेक कर ली। अब सर इसको करने का तरीका हम देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, फिर से करेंगे कैसे। मेरे को ये पता लग गया मुझे फंक्शन चेक क्या करना है, जहां पर मेरी डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। तो मैं क्या लिखूंगा? एट x = 1। मेरे को यहां चेक करना है। सबसे पहले मैं fx चेक करूंगा बेटे। fx क्या होगा? फंक्शन x इक्वल किसके है? जो इक्वल होगा वो वाली पॉइंट लेना हमने। x किसके इक्वल है? जहां पर इक्वालिटी होगी हमें वही डेफिनेशन लेनी है, मतलब x+2। x कहां पर इक्वल है? x किसके इक्वल है? हमें कहां पर फंक्शन ब्रेक कराना है? 1 पर। तो 1 कहां पर आ रहा है सर? 1 आ रहा है इस पर। इस पर तो 1 नहीं आ रहा ना, 1 इस पर आ रहा है। तो हम फंक्शन कौन सा लेंगे? उसका कॉरेस्पॉन्डिंग विच इज x+2। तो f1 क्या होगा? 1+2। तो f1 कितना निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा। एक क्वांटिटी मेरी आ चुकी है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे सर? लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू जो है
x या x टेंड्स टू 1, भाई a बोल लो या इनको a भी बोलते हैं वैसे हम जब लिखते हैं तो, जब LHL x टेंड्स टू a, लेकिन a यहां पर कौन है 1 है तो मैं उसको 1 ही बोल रहा हूं। x टेंड्स टू 1 नेगेटिव मतलब एक से छोटा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट पर आने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे? मैं ये जानता हूं मेरे पास दो डेफिनेशन है। अब इधर से देखिए मेरे को 1 पर चेक करना है। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहा हूं, मतलब मैं लेफ्ट साइड से जा रहा हूं, मैं लेफ्ट साइड से देख रहा हूं, लेफ्ट साइड से देखने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर खड़ा होके कि जो x है ना 1 पर क्या वैल्यू देता है, क्या वैल्यू निकल के आती है, क्या ये निकल के आती है? ठीक है। अब मैं राइट साइड पर जाऊंगा और मैं फिर देखूंगा x के जो 1 पर क्या यही वैल्यू आती है। अगर दोनों तरफ से सेम वैल्यू आ गई तो फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया, है ना। अगर लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से भी सेम वैल्यू आ गई तो फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन सर आपने को तो fx भी देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल देखना पड़ेगा। इधर से आया और इधर से आया, मैंने इधर से चेक की वैल्यू और इधर से चेक की तो मुझे क्या दिखा? एक ही वैल्यू आ रही है। लेकिन टू हैव अ डबल कंफर्मेशन मैं क्या करूंगा? fx की भी वैल्यू देखूंगा। अगर तीनों से एक ही वैल्यू आ रही है मतलब इसी पॉइंट पर जाके मैं वैल्यू देखूंगा, अगर तीनों से सेम वैल्यू आ गई तो फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है? अगर तीनों से या एक से भी अलग आ गई तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। देखिए करेंगे कैसे, करने का मेथड क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव पर फंक्शन क्या है? फंक्शन, यहां पर आप फंक्शन ही लिखेंगे। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, एक से थोड़ा कम, मैं एक से थोड़ा सा कम, बिल्कुल थोड़ा कम पर चेक करूंगा। फंक्शन कौन सा लूंगा? एक से कम। ये तो एक से बड़ा है, एक से कम पर सर ये वाला फंक्शन विच इज x+2। क्लियर है? अब एक बेटा जनरल नोटेशन है आपके यहां, उसको आपने फॉलो करना है। सर हम जानते हैं लिमिट कब यूज होती है? दो केस में, एक तो 0/0 की फॉर्म हो या डबल डेफिनेशन फंक्शन हो। तो सर ये 0/0 की फॉर्म तो है नहीं लेकिन डबल डेफिनेशन फंक्शन है। प्लस लिमिट के क्वेश्चन में आप ये नोटेशन जरूर लिख के आएंगे पेपर में, क्योंकि कई बार टीचर्स वही वाली बात है बेटा, वो चाहते हैं वो लिखें तो आप वो भी लिख दें। देखिए मैं समझा भी देता हूं क्या है। पुट x इज इक्वल टू, हम क्या पुट करेंगे? 1 में से, इसमें से जो लिमिट है, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h, 1 माइनस h, वेयर h इज दी वेरी माइन्यूट क्वांटिटी। मतलब एक जो था ना, एक, मैं क्या कह रहा हूं? लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट साइड ये है ना, और ये राइट साइड है। एक मिनट के लिए लेफ्ट को समझने की कोशिश करें। 1, मैंने ये कहा मैं 1 से, है ना, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा इधर हो गया, सरक गया हूं, 1 से थोड़ा सा इधर की तरफ आ गया, लेफ्ट साइड की तरफ। कितना इधर? सर 1 से कितना कम? बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी, जिसको मैं h बोल रहा हूं। ठीक है, इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। सर h टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है? h टेंड्स टू 0 का मतलब है h इज द वेरी स्मॉल क्वांटिटी, नॉट इक्वल टू 0 बट अबाउट टू 0, टेंड्स टू 0, अप्रोचेस टू 0। h 0 होने वाला है लेकिन हुआ नहीं है ना होगा। h 0 नहीं है, h अबाउट टू 0 है, मतलब 0 के बिल्कुल नजदीक बैठा है। अगर मैं x में से 1 माइनस, देखिए 1 माइनस 0.000000001 अगर ये माइनस भी कर दूं ना तो क्या फर्क पड़ जाएगा इस पे? 0.99999998। तो आप क्या कहोगे? जब h टूवर्ड्स 0 जा रहा है तो x टूवर्ड्स किसके जा रहा है? इसको आप क्या लिख सकते हो? और अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो? 1। तो x टेंड्स टू 1। बात को समझने की कोशिश करें। मैं क्या कह रहा हूं? मैं लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 से थोड़ा इधर से आ रहा हूं, मैं इधर से चेक कर रहा हूं 1 से बिल्कुल थोड़ी माइन्यूट वैल्यू से, लेफ्ट साइड से, जहां पर मैं क्या बोलता हूं? x 1 में से मैंने क्या घटा दिया? बहुत ही छोटी सी वैल्यू जो कि 0 की तरफ जा रही है। h टेंड्स टू 0, अप्रोचेस टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0। तो जब मैं h को बहुत ही छोटी क्वांटिटी लिखूंगा, ये लगभग 0 ही तो है, तो x किसको अप्रोच कर रहा होगा? लगभग 1 को। x किसको अप्रोच कर रहा होगा? 1 को। लेकिन x1 पूरी तरह नहीं होगा, ये बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहे हैं सर? देखिए पुट कर दिया हमने x इज इक्वल टू 1 माइनस h, h टेंड्स टू 0। तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे? 1 माइनस h। x की जगह पर मैं क्या रखूंगा यहाँ पे? 1 माइनस h प्लस 2। अब देखिए जब मेरा फंक्शन x में था तो लिमिट x में रहेगी, जब मेरा फंक्शन किस में बन चुका है? h में, तो लिमिट भी h में आ जाएगी। लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन अगर x में है तो लिमिट x में चाहिए, फंक्शन h में है तो लिमिट h में चाहिए। अब सर क्या ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है? नहीं दे रहा ना, तो मैं डायरेक्ट करूंगा ऑन टेकिंग लिमिट्स, 1 और 2 3। h को मैंने क्या रख दिया? 0, तो आंसर क्या आ गया? 3। तो देख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट जो थी वो 3 पर आके खड़ी थी। आप चेक कर लो,
है ना। यही तो हमने, सर हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं 1 + 2, लेकिन प्रेजेंटेशन आपने इसी तरह करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं देखता हूं RHL, राइट हैंड लिमिट। फिर से मैं क्या लूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अभी मैंने क्या किया था, मैंने एक से थोड़ी कम ली लिमिट। लिमिट क्या ली, फंक्शन से थोड़ा कम, एक से कम, जहां पर ये ब्रेक हो रहा था फंक्शन, डेफिनेशन जहां पर फंक्शन की ब्रेक हो रही थी उससे थोड़ा कम पर चेक किया, 1 से थोड़े से कम पर। अब मैं राइट साइड से चेक करूंगा, मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 1 +, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, इसका मतलब 1 नेगेटिव नहीं है, -1 नहीं है, 1 से थोड़ा कम, 1 से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। अब फंक्शन क्या होगा, अब आप ऊपर चेक करें कि सर इस पर फंक्शन क्या है, 1 से बड़ा, x 1 से थोड़ा सा बड़ा, 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो सर 1 से बड़ा तो नहीं है, ये है 1 से बड़े पे, तो फंक्शन क्या होगा, x - 2 होगा। अब मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा x की जगह पर 1 + h, इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। हर बार आपको यही लाइन लिखनी है मैक्सिमम टाइम। अगेन मैं बता देता हूं, h इज द माइन्यूट क्वांटिटी। अगर h माइन्यूट है मतलब 0 के आसपास है, 0 नहीं है, 0 की तरफ जा रही है, अगर ये 0 की तरफ जा रही है तो अगर मैं यहां 0.111 भी लिख दूं, 0.000001 भी लिख दूं, तो आंसर क्या आएगा, 1.00001। और 1.00001 क्या है सर, x अप्रोचेस टू 1, है ना। 1.00001 को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 1, तो वही चीज है। तो अब आप फिर से क्या करेंगे, x की जगह पर क्या लिखेंगे, फंक्शन 1 + h - 2 एंड लिमिट, फंक्शन x से h में आ गया तो लिमिट भी x से h में ही आएगी। क्या सर ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है, नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूंगा, 1 + 0 - 2, कैसे सर, ऑन टेकिंग लिमिट्स, है ना। ऑन टेकिंग लिमिट्स आप लिख के नीचे लिखेंगे 1 + 0 - 2, तो रिजल्ट क्या आया, -1। आप भी चेक कर लो, यहां पर भी रिजल्ट क्या आ रहा था, लगभग -1 आ रहा था, है ना। तो ये दोनों सेम आए, नहीं आए, लेकिन सर ये आया। तो आप लास्ट स्टेप क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर फंक्शन fx किसके इक्वल है, LHL के इक्वल है, LHL के, बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। किसके इक्वल नहीं है, राइट हैंड लिमिट के। तो देयरफॉर, या फिर इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट इज नॉट, या इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस, बेटर नॉट की जगह इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x = 1, ठीक है। एक बात, तो सर ये क्वेश्चन पूरा हो गया। क्वेश्चन ने क्या कहा, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। क्वेश्चन ने क्या कहा, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। आपने तो सर 1 पर ही देखा, उसने कहा था कि 1 पर देखना है, नहीं, है ना। अगर वो कह देता भैया 1 पर देख दो तब तो ठीक था, लेकिन हमने तो सर सिर्फ 1 पर देख दिया और कह दिया है, तो अब आगे तो सर अब 1 से छोटे देखें, फिर 1 से बड़े देखें। अब आप खुद सोचो, जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होगी ना बेटा, 99% केसेस में, आप लोगों के केस में क्या, थ्रू आउट, क्योंकि इससे पहले 1 से छोटे पर कर्व हमेशा यही रहने वाला है। 1 से छोटा अगर मैं नंबर रखूंगा तो कर्व यही रहेगा, और ये कर्व कैसा है सर, 1 से छोटे रखने पर तो सर ये कॉन्टिन्यूअस है, और 1 से बड़े रखने पर ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है। कुछ भी रखते जाओ, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन आई कैन मेक दिस कर्व, सेम विद दिस, without lifting a pen I can make this curve provided that x is smaller than or equal to 1। अगर x 1 है या 1 से छोटा है तो ये कर्व कॉन्टिन्यूअस है। सेम वे अगर x 1 से बड़ा है तो ये भी कर्व कॉन्टिन्यूअस है। तो अब हम लास्ट लाइन लिखेंगे, therefore f of x is continuous for all x belongs to R। सभी के सभी रियल नंबर पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, बट नॉट एट 1 पर नहीं है। ये फाइनल लाइन आपने लिखनी है कि सर फंक्शन इज इक्वल टू LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो देयरफॉर जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही थी वहां पर तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, लेकिन जो बाकी पॉइंट बच गए 1 इस पॉइंट को छोड़ के, 1 को छोड़ के जो बाकी पॉइंट बच गए वहां पर तो सर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो फाइनल आपने ये लिखना है, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R बट नॉट एट 1। क्लियर है। एक बात, दूसरी बात, आप इन क्वेश्चंस पर टाइप 1 डाल लें। टाइप 1 बेटे आपके यहां पर कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड सिर्फ 2 टाइप बनते हैं, ठीक है। एक टाइप मैं पहली ये करा रहा हूं जिसमें डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ ए फंक्शन करना है, दूसरी टाइप इसके बाद करेंगे, ठीक है। लिख लें आप। तो चलिए स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन और देखते हैं, 2 और 3, ठीक है। कहता है फंक्शन की क्वांटिटी हमें चेक करनी है। मैंने अभी बताया क्वांटिटी हम कहां चेक करेंगे, जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। कहां ब्रेक हो रही है,
2 पर, तो हम क्या लिखेंगे एट x इक्वल टू 2। अब देखिए डायरेक्ट करने स्टार्ट करें fx। सर फंक्शन x किसके इक्वल है, x कब इक्वल है 2 के, तो x जब इक्वल होगा तो हम क्या लेंगे 2x प्लस 3। तो यहां पर x की जगह पर हम क्या रखेंगे इक्वल वाला, मतलब 2। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 विल गिव यू 7। तो मेरे पास f2 की वैल्यू क्या आ गई 7। ये मेरा एक काम हो चुका है। ठीक है, मेरे को क्वांटिटी चेक करनी है, मतलब fx इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर। तो हम लिमिट x टेंड्स टू a कौन है 2 नेगेटिव है ना, 2 से थोड़ा कम, फंक्शन क्या होगा। फिर मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, फंक्शन कौन होगा सर 2 से छोटा, 2 से छोटा, 2 से छोटा सर ये है क्या, नहीं, यहां पर x 2 से छोटा तो क्या आएगा 2x प्लस 3। अगेन आप लाइन लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस, ये ऊपर वाला माइनस नीचे लेना है h, इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो यहां क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ 2 माइनस h प्लस में 3। अब आपने डायरेक्ट देखना है क्या सर ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। क्या लिखेंगे ऑन टेकिंग लिमिट्स 2 2 जा 4। देखिए h को अगर आपने 0 रख दिया, लिमिट रख दी, मतलब h को क्या रख दिया 0, तो 2 माइनस 0 2, 2 2 जा 4 और प्लस 3, तो कितना आ गया सर 7। एक निकला है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम यहां पर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट पर हम कैसे लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू, हमने कहां ब्रेक किया 2 पर, तो 2 पॉजिटिव लेंगे, राइट में 2 पॉजिटिव, राइट से देखेंगे। अब फंक्शन क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, सर 2 से बड़ा, x 2 से बड़ा, x 2 से बड़ा यहां है क्या, नहीं सर यहां है, तो फंक्शन ये होगा 2x माइनस 3। तो फिर से हम क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ 2 प्लस h माइनस 3। क्या सर ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है, नहीं, तो हम क्या करेंगे ऑन टेकिंग लिमिट्स। तो अब आप h को 0 डायरेक्ट रखो, 4 माइनस 3 क्या आ गया सर 1। तो सर ये तो देखने से पता लग रहा है कि बिकॉज फंक्शन इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के बट नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, तो देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। लेकिन सर हमें 2 पर ही थोड़ी बतानी है, हमें तो सभी रियल नंबर देखने हैं। आपको मैंने क्या कहा, आपकी जहां डेफिनेशन ब्रेक हो रही है अगर वहां फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो थ्रू आउट द इंटरवल ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर ये फंक्शन इस डेफिनेशन पे डिसकंटिन्यूअस है तब भी ये फंक्शन इस पॉइंट को छोड़ के सभी रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूअस है, तो वो वाली लाइन आप लिखेंगे, तो देयरफॉर या हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x, बिलोंग करेंगे रियल नंबर को बट नॉट 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड पर। देखिए फंक्शन की इस बार भी डबल डेफिनेशन फंक्शन है, ये फंक्शन ये भी है और ये भी है, राइट। अब हमारी फंक्शन की डेफिनेशन कहां ब्रेक हो रही है सर 1 पर, तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा एट x इक्वल टू 1 है ना। तो सबसे पहले फंक्शन ही निकालता हूं मैं, फंक्शन x किसके इक्वल है सर x 1 के इक्वल, तो कौन सी इक्वल वाली डेफिनेशन कौन सी है सर ऊपर वाली, तो ये होगा x प्लस 1। ठीक है, तो मुझे x क्या रखना है सर 1, तो यहां पर रखें 1 प्लस 1 2, तो सर एक तो मेरे पास fx तो निकल के आ गया, राइट। अब मैं क्या देखना स्टार्ट करूं सर लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू क्या, x टेंड्स टू a नेगेटिव, तो फंक्शन क्या होगा लिमिट सर a नेगेटिव का मतलब a जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, चलो मैंने a लिख दिया कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहां पर नहीं लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप a लिख के चलें तो आपको और फायदा होगा, मैं बता रहा हूं आप a लिख लें। ठीक है, 1 नेगेटिव f ऑफ x मतलब 1 से कम x, सर यही तो है, ऊपर वाला तो 1 से बड़ा है, 1 से कम पर x, ये वाला फंक्शन लेंगे हम x स्क्वायर प्लस। बेटा ये कंडीशन है, x कहता है 1 से छोटा, तो अगर जब 1 से छोटा होगा तो fx ये होगा, जब x 1 होगा या 1 से बड़ा होगा तो fx ऊपर वाला होगा, डबल डेफिनेशन फंक्शंस। क्लियर है, तो हमारे पास ये आया। अब मैं क्या करूंगा सर, इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, 1 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, भाई a माइनस h या 1 माइनस h, तो लिमिट क्या हो जाएगी बेटा h टेंड्स टू 0, लिमिट क्या होगी h टेंड्स टू 0। अब x की जगह पर मैं क्या रखूंगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 1। तो अब क्या सर ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है, सर नहीं दे रहा, तो मैं डायरेक्ट करूं ऑन टेकिंग लिमिट्स, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, दूसरा अब हम देखते हैं RHL राइट हैंड लिमिट क्या होगी सर, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव पर फंक्शन हमारा क्या होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू a कौन है सर 1 पर प्लस,
और फंक्शन एक से बड़ा x, एक से बड़ा x ये वाला है तो x प्लस 1 होगा सर। ये तो एक से छोटा है ना, पढ़ने के साइंस समझे, x एक से बड़ा, यहाँ x एक से छोटा ये वाला होगा। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे सर, वही पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस h प्लस 1। क्या ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है? नहीं, तो हम क्या कहेंगे ऑन टेकिंग लिमिट्स 1 और 1, फिर क्या निकल के आएगा 2। तो देखिए यहां से और यहां से क्या वैल्यू सेम आ रही है? यस। तो देयरफॉर फंक्शन इज इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। तो आप क्या कहेंगे, फंक्शन इज या इट इज, बार बार फंक्शन ना लिखें, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1। इस पर जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है वहां पर फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है। दूसरी बात, क्या सर यही एक पॉइंट होगा? नहीं, इसके अलावा वाले तो सारे पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूअस है। तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये भी आपने लिखना है, फाइनल लाइन आपने लिखनी है। अगर यहां डिसकॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन सभी रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूअस है छोड़ के 2 पर, लेकिन अगर फंक्शन यहां भी कॉन्टिन्यूअस है तो फिर तो सर सभी रियल नंबर पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लिख लें आप। तो चलिए स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन और देखते हैं। बेटा ये आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है जितने मैंने अभी तक कराए हैं। आई थिंक इट इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड दिस इज 12 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 इटसेल्फ। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देख लें इनको करना कैसे। अगेन सर मेरे पास फंक्शन कैसा है, डबल डेफिनेशन फंक्शन, उधर भी डबल डेफिनेशन फंक्शन है। मुझे चेक कहां करनी है कॉन्टिन्यूटी, जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। कहां ब्रेक हो रही है? 2 पर। तो सर मैं क्या करूंगा, एट x इक्वल टू 2, है ना। सबसे पहले मैं फंक्शन रखूंगा, फंक्शन क्या होगा जहां पर x इक्वल है किसके, 2 के। x किसके इक्वल है, 2 यहां पर है ना, तो फंक्शन की जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी। तो f2 कितना आएगा सर, 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब होता है 8, 8 माइनस 3 5। फंक्शन f2 कितना आ गया मेरा, 5 आ गया। क्लियर है? अब हम सर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव। a नेगेटिव का मतलब a ये है, a मेरे पास क्या है 2। ठीक है, अगर आप a लिखें तो ठीक है, नहीं तो आप 2 नेगेटिव डायरेक्ट भी लिख के आ सकते हैं। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन में a नेगेटिव लिखवा दिया आपको, लेकिन आप डायरेक्ट भी लिख के आ सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 नेगेटिव पर मेरा फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 से कम, 2 से छोटा x 2 से छोटा कौन सा, ये, तो यही फंक्शन होगा ऊपर वाला x क्यूब माइनस 3। अब सर मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड x इज इक्वल टू 2 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट क्या हो जाएगी सर, h टेंड्स टू 0, क्योंकि पूरा फंक्शन h में कन्वर्ट होने वाला है। x की जगह पर मैं क्या क्वांटिटी रखता हूं, 2 माइनस h होल क्यूब माइनस 3। सर अगेन ये 0/0 की फॉर्म नहीं दे रहा, तो मैं क्या कहूंगा ऑन टेकिंग लिमिट्स। 2 देखिए 2 माइनस 0 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 5 ही आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। फिर मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू, कहां पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, 2 पर। 2 प्लस फंक्शन क्या होगा, x 2 से बड़ा, चेक करो ऊपर, 2 से बड़ा सर किस पे, इस पर, x स्क्वायर प्लस 1। तो पुट करूंगा मैं क्या, x इज इक्वल टू 2 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्या सर ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है, नहीं दे रहा, तो ऑन टेकिंग लिमिट्स। देखिए 2 प्लस 0 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। बेटा जब मैं बोल देता हूं ना ऑन टेकिंग लिमिट्स, तो लिमिट खत्म हो जाती है। लिमिट्स को मैंने लगा दिया, लिमिट्स खत्म हो जाती है स्टेप के बाद। क्लियर है? तो 5 5 सर यहां से भी 5, तो देयरफॉर फंक्शन इक्वल है LHL के, इक्वल है RHL के। तो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 2। बट हम कैसे लिखेंगे, हेंस या देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट या फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं 5th पर। अब की बार भी हमारे पास डबल डेफिनेशन फंक्शन है, और डेफिनेशन कहां ब्रेक हो रही है, 1 पर। तो एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1। सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, फंक्शन fx किसके इक्वल होगा सर, fx किसके इक्वल होगा, x किसके इक्वल है, 1 के। तो इक्वल कब है, 1 1 ये रहा। तो डेफिनेशन क्या होगी, x रेज टू द पावर 10 माइनस 1। तो मुझे f ऑफ 1 चाहिए, 1 की पावर 10 माइनस 1, सर ये तो 0 ही आ जाएगा। f1 मेरे पास कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। अब मैं देखता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट।
लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1 से छोटा फंक्शन, x टेंड्स टू 1 से छोटा फंक्शन, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, x 1 से छोटा, सर इसमें है नहीं इसमें है, तो फंक्शन की डेफिनेशन यही होगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा x इज इक्वल टू 1 माइनस एच इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट क्या होगी बेटा, h टेंड्स टू 0, x की जगह मैंने रखा 1 माइनस एच रेज टू द पावर 10 माइनस 1। क्या सर फिर से 0/0 की फॉर्म दे रहा है, नहीं दे रहा सर, ये बार बार हाँ आपने देखना है क्योंकि लिमिट तो यहीं लगती थी, लेकिन हम तो सर पहले से ही लगाते आ रहे हैं। आप एक स्टैंडर्ड अडॉप्ट करके चलें, क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चन है, जो आने वाले क्वेश्चन है ना, उसमें यहीं पर 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, तो आप इसकी आदत डाल लें हर क्वेश्चन में, मैं यही कहूंगा लिमिट के। ठीक है, तो सर यहां पर क्या करेंगे, ऑन टेकिंग लिमिट्स, h को 0 रखा तो 1 माइनस 0 0, 1 रेज टू द पावर 10, 1 माइनस 1, आंसर आ गया 0। ठीक है, आगे चलते हैं RHL में हम क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, पर फंक्शन क्या होगा, x 1 से बड़ा, x 1 से बड़ा, सर फंक्शन 1 से बड़े पर तो ये है x स्क्वायर, तो पुट क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू 1 प्लस एच इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या सर ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है, नहीं दे रहा, तो ऑन टेकिंग लिमिट्स h की जगह 0 रखोगे तो ये आएगा 1, आ रहा है ना, 1 चेक करो, तो सर देयरफॉर फंक्शन इक्वल है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के, बट नॉट इक्वल है किसके, राइट हैंड लिमिट के, है ना, ये चक्कर हो रहा है। तो सर हम क्या कहेंगे, इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस, अब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं रहा, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 1, तो हेंस फाइनल आंसर क्या होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R बट नॉट एट 1। क्लियर है, लिख लें। तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शन कहता है x प्लस 5 इफ x 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, लेकिन अगर जैसे ही x 1 से बड़ा हुआ तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है ना, डबल डेफिनेशन फंक्शन है फिर से, तो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन कहां ब्रेक हो रही है, 1 पर, तो हम चेक क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 1, तो फंक्शन x 1 चाहिए, 1 कहां पर है, इस पर, तो फंक्शन हम क्या लेंगे, x प्लस 5, तो f ऑफ 1 क्या होगा, 1 प्लस 5, तो f ऑफ 1 क्या निकल के आ गया सर, 6 निकल के आ गया। अब हम फिर से चेक क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 से छोटा, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो 1 से छोटा x पर फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, फंक्शन x 1 से छोटा, 1 से छोटा ये है क्या, नहीं, x 1 से छोटा यहां है, तो फंक्शन क्या होगा, x प्लस 5। अब लिखने का क्या तरीका होगा, पुट करेंगे हम सबसे पहले, x इज इक्वल टू 1 माइनस एच इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, हर बार यही लाइन आएगी आपके लेवल पे, हर बार यही लिखना है आपने, तो आप क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, x की जगह पर क्या करते हैं आप, 1 माइनस एच प्लस 5, क्या सर ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है, नहीं दे रहा, तो ऑन टेकिंग लिमिट्स, तो 1 प्लस 5 क्या दे देगा सर, 6 आ जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव पर फंक्शन क्या होगा, x 1 से बड़ा, सर x 1 से बड़ा, इसमें है मीनिंग क्या आएगा, x माइनस 5, तो हम फिर से इसको ठीक करेंगे, विच इज 1 प्लस एच इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट क्या होगी बेटा, h टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच, x की जगह पर माइनस 5 एज इट इज, तो सर क्या ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है क्या, सर नहीं दे रहा, तो ऑन टेकिंग लिमिट्स 1 माइनस 5 गिव्स यू माइनस 4, तो अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह से, तो देयरफॉर फंक्शन बराबर है किसके, LHL के, बट नॉट इक्वल टू RHL, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, बट हम फाइनल क्या लिखेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R बट नॉट 1। फाइनल आंसर आप इस तरह से ही लिखेंगे। बेटा आप खुद भी सोच सकते हो ना, सर ये x प्लस 5 जो है ना, ये तो सर लीनियर है, लीनियर फंक्शन तो एक लाइन देता है, इस तरह से खींच देगा या ऐसे खींच देगा, यही तो होगा, और ये भी एक लीनियर है, तो सर ये लाइन भी कुछ इस तरह से आ जाएगी, तो जो दिक्कत आएगी ना वो यहां पर आएगी 1 पर, कि 1 पर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही है। भाई अगर मैंने 2 रखना है तो बात बड़ी सीधी सी है, 2 सर यहां तो मैं रख ही नहीं सकता, यहीं तो रखूंगा क्योंकि x ग्रेटर देन 1, मुझे अगर 2 रखना है तो फंक्शन कौन सा लूंगा सर, ये लूंगा ना कि ये लूंगा, तो 2 रखना है तो सर हमेशा आंसर ठीक आएगा, 2 माइनस 5 3,
चाहे मैं LHL से चला जाऊं चाहे RHL से। तो सर यहां पर तो ये फंक्शन क्या है, डिफाइन है, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, विदाउट लिफ्टिंग का पेन बनता जाएगा। लेकिन पंगा कहां आएगा जब x इक्वल टू 1 पर मैं चेक करने वाला हूं, क्या वैल्यू आती है x इक्वल टू 1 पर, अलग आ रही है, चेक कर लो। यहां पर 6 आ रही है, यहां पर -4 आ रही है, तो दैट इज द रीजन फंक्शन यहां पर ब्रेक होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए लाइकवाइज क्वेश्चंस हैं, यहां पर मॉड्यूलस x अपॉन x है, यहां पर इसका उल्टा दिया हुआ है रेसिप्रोकल x अपॉन मॉड्यूलस x। बस फंक्शन की डेफिनेशन जो ब्रेक हो रही है वो यहां पर भी 0 पर हो रही है और यहां पर भी, लेकिन यहां पर जो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग दी हुई है, थोड़ा सा फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है, चेक करो। ठीक है, अब हमें चेक करना है फंक्शन, ध्यान से देखिएगा। सर ये तो मॉड्यूलस फंक्शन है ना, मॉड्यूलस फंक्शन है, या तो मैं इसको ब्रेक करूं, रीडिफाइन कर लूं। रीडिफाइन हम थोड़ी देर बाद करेंगे, सबसे पहले हम इस पर डायरेक्ट काम करके दिखाते हैं। देखिए मुझे क्या करना है, एट फंक्शन कहां ब्रेक हो रहा है सर, 0 पर, एट x इक्वल्स टू 0, है ना, एट x इक्वल्स टू 0। तो जब x 0 पर डिफाइन हो रहा है तो मेरे पास जो फंक्शन होगा x की जगह पर मेरे क्या रखना है, 0, f0 किसके इक्वल होगा सर, 0। ये तो नॉट इक्वल है, ये इक्वल होगा, तो फंक्शन की क्या आएगा, 0। तो f ऑफ 0 मेरे पास क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, एक बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, कैसे देखेंगे सर, लिमिट x टेंड्स टू, कहां पर ब्रेक हो रहा है, 0, 0 से छोटा, 0 से छोटा, और फिर हम क्या देखेंगे, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 से बड़ा, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन। क्लियर है? अब सर x 0 से छोटा, तो सर 0 से छोटा ले लो, चाहे 0 से बड़ा हो, चाहे 0 से छोटा हो, चाहे 0 से बड़ा हो, यहां पर तो 2 ही डेफिनेशन है। पहली तो एक तो कहती है 0 के इक्वल, तो सर ये तो कह रहा है 0 से छोटा और ये कह रहा है 0 से बड़ा, तो सर इसकी तो बात ही नहीं कर रहा। ऊपर चलो, कहता है x 0 नहीं है, अगर x 0 नहीं है तो x है क्या, या तो 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है, तो मतलब इन दोनों फंक्शन पर सेम डेफिनेशन आएगी। बात समझ आई भाई? ये कहता है 0, तो 0 पर तो हमने काम कर लिया। अब ये क्या कहते हैं, 0 से छोटा या 0 से बड़ा, तो सर 0 से छोटा या बड़ा यहां पर तो लाई करेगा नहीं। ऊपर चलो, x इज नॉट इक्वल टू 0, इस बात का मतलब है x 0 नहीं है, तो या तो 0 से कम है मतलब छोटा है, या 0 से ज्यादा है मतलब बड़ा है। तो दोनों पर कौन सी डेफिनेशन आएगी, मॉड्यूलस x ओवर x। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना सर, यहां पर जो फॉर्म आ रही है ना 0/0 की आ रही है, तो यहां तो सर लिमिट के बिना काम ही नहीं हो सकता। इधर भी फॉर्म कौन सी आ रही है, 0/0। जब 0/0 की फॉर्म आती है तो 3 ही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, या तो सिंप्लीफाई कर लो, या आइडेंटिटी लगाओ, या फिर सब्सटीट्यूशन, जो मैं हर बार लगा रहा हूं, हर बार सब्सटीट्यूशन लगा रहा था, आपको कहा ना x को कन्वर्ट कर दूंगा किसी और वेरिएबल में, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h, 1 नहीं सॉरी, a क्या है इस बार, हर बार 1 नहीं, 0 है सर, 0 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, x कौन होगा, 0 माइनस h। तो लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0, x की जगह पर बेटा मैं क्या रखूंगा, 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। अब आप जानते हैं सर, अभी भी ये जो अगर मैं 0 माइनस h को क्या लिख सकता हूं, माइनस h, और जब मॉड्यूलस खुलेगा तो पॉजिटिव h, और नीचे क्या है, नेगेटिव h, 0 माइनस h माइनस h। अभी भी सर ये किसकी फॉर्म दे रहा है, 0/0, तो इसको सर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, h/h क्या आ गया, 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आ गया -1, कितना आ गया, -1। तो सर लिमिट जो है ना कॉन्स्टेंट्स पर काम नहीं करती, तो आंसर क्या होगा, केवल -1। क्लियर है? और सर दिख ही रहा है f0 और LHL तो इक्वल आई नहीं, तो मतलब ये तो डिसकंटिन्यूअस है किस पर, 0 पर। तो लेकिन अभी भी चेक करेंगे हम, पुट, हमें क्वेश्चन हमेशा पूरा करना है, 0 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। अब क्या लिखेंगे सर आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर क्या लिखना है हमें, 0 प्लस h, और x की जगह पर फिर से 0 प्लस h। अगर मैं मॉड्यूलस खोल दूं तो मेरे पास आ जाएगा केवल h और नीचे भी h। अब सर अभी भी देखिए 0/0 की फॉर्म दे रहा है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, h1 जा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आ गया, 1, और सर कांस्टेंट्स पर लिमिट काम नहीं करती, तो आंसर क्या आ रहा है, 1। तो सर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बिकॉज फंक्शन इज नॉट इक्वल टू LHL इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस at x equal to 0, hence या therefore function is continuous for all x belong करते हो रियल नंबर को बट नॉट 0। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं आप।
कहता है फंक्शन जो अभी भी ब्रेक हो रहा है किस पर, जीरो पर, है ना। ब्रेक कहां पर हो रहा है, जीरो पर, तो मैं यहीं से चालू करता हूं इस बार। एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, फंक्शन इक्वल टू, फंक्शन किस पर, जीरो पर, जीरो पर, जीरो इक्वल टू पर सर फंक्शन है -1, एफ जीरो पर कितना आ जाएगा, -1। क्लियर है इतनी बात। अब हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL लिमिट x टेंड्स टू, क्या लेना है, जीरो, जीरो पर ब्रेक है, जीरो से छोटा फंक्शन, है ना। RHL पर क्या लोगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव पर फंक्शन, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, जीरो से छोटा, x जीरो से छोटा सर ये होगा x ओवर मॉड्यूलस x होगा ना। और यहां पर देखते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, x जीरो से बड़ा, तो सर फंक्शन क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, अब वही स्टैंडर्ड लाइन लिखनी है आपने, पुट x इज इक्वल टू, क्यों लिखना है सर, क्योंकि ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है, 0 - h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू जीरो, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 0 - h अपॉन मॉडुलस के अंदर 0 - h, है ना। तो यहां पर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो -h, और देखिए मॉड के अंदर आएगा -h, और मॉड से बाहर आने के बाद ये होगा h। सर ये अभी भी 0/0 की फॉर्म दे रहा है, तो सर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो आ गया -1, तो लिमिट तो कांस्टेंट पे काम नहीं करेगी, तो आंसर क्या आएगा, -1। अब इधर देखते हैं सर, इस पर तो कोई जरूरत ही नहीं है ना, आप अगर ये लाइन लिख भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 + h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू जीरो। सर ये फंक्शन x में है ही नहीं भाई, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो कोई नहीं, आप ऐसे लिख लो h टेंड्स टू जीरो, और अगेन लिमिट कांस्टेंट्स पे काम ही नहीं करती, तो आंसर क्या आएगा सर, -1। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयर, बिकॉज फंक्शन इक्वल है LHL इक्वल है RHL के, इक्वल है ना, तो हम क्या कहेंगे, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। एक बात, ठीक है। अब देखिए इन दोनों फंक्शंस पर मैंने ना इनको बिना इनको रीडिफाइन किए मैंने क्वेश्चंस कर दिए। अब एक बार रीडिफाइन करके देखते हैं इन क्वेश्चंस को, ध्यान से देखिएगा। रीडिफाइन करना ही मेन है। अगर मेरे पास x 0 है, या x 0 से छोटा है, या x 0 से बड़ा है, अगर x 0 के इक्वल है तो आंसर आता है 0। आ भी रहा है, चेक करो, है ना। अगर x 0 से छोटा है, मान लीजिए -1 है, सोचना एक मिनट के लिए, x 0 से छोटा है, मान लीजिए -1 है, तो रख के देखना यहां पर -1 अपॉन में -1, क्या आंसर आएगा, ऊपर तो सर पॉजिटिव बन जाएगा, नीचे -1, तो आंसर नेगेटिव आ रहा है। चेक करो, आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो आप इसको यहां पर क्या लिखेंगे, -1। आप कुछ भी रख लो, x को यहां पर रखो -2, x को रखो ऊपर -2, x को 0 से छोटा रखो, -2 रखो, ऊपर तो 2 बन जाएगा, नीचे -2, फिर आंसर -1 देगा। वो देख लो, जब जब x 0 से छोटा होगा हमेशा आंसर -1 आएगा। चेक कर लो, यही दिखा रहा हूं मैं। अच्छा सर, अगर x को 0 से बड़ा रख दिया तो रख दो 1, 1/1, 1, क्योंकि मॉड्यूलस का फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी है। 2 रख लो, 2/2, 1, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो देख लो आपका 1 आ रहा है। तो यहीं से पता लग गया सर ये तो फंक्शन कहां से कॉन्टिन्यूअस होगा। ये तो पता लग रहा है कि ये fx है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, आंसर ही कभी नहीं हो सकता। ये तो आप देख के बता सकते हो, लेकिन प्रेजेंटेशन आपने इसी तरह करनी है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी देखा जा सकता है। अगर मैं इसको रीडिफाइन करूं, इस क्वेश्चन को अगर मैं रीडिफाइन करूं, देखिए इधर करता हूं, फंक्शन इक्वल टू, देखिए ध्यान से देखिएगा, x अगर 0 है तो x 0 से छोटा है तो x 0 से बड़ा है तो 3 पे ही तो देखना है। सर अगर x से 0 है तो आंसर -1 है, और अगर x 0 से बड़ा है तो भी आंसर -1 है, तो बहुत आसान है चेक करना। और अगर x 0 से छोटा है तो चेक करना, अगर x 0 से छोटा है मतलब -1 है तो -1, और नीचे -1 पर मॉड्यूलस 1, -1/1 सर -1, फिर रख लो -2, और नीचे मॉड्यूलस -2, 2, -2/2, फिर -1। तो देखो तीनों पर वैल्यू सेम आ रही है ना सर, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है, लिख लें। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। और आप इन वीडियोस को अच्छे से देखें और प्लीज अच्छे से काम करें। थैंक यू सो मच।